नमस्कारम सभी पत्रकार साथियों का इस छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें मैं स्वागत करता हूं। साथियों, 10 साल में 90 पेपर लीक हुए हैं और इसमें 6 से 7 करोड़ बच्चे बैठे हैं अलग अलग परीक्षाओं में और आज उन सबका भविष्य खराब हो गया है। कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। हम नीट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसका वापस से टेस्ट तो करवा सकते हैं, पर जिस तरह से हमारे बच्चों ने जान दे दी है, उन जानों को वापस कैसे लाएंगे? ये इसलिए आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आप भी एक किसी के पिता हैं, आपकी भी कोई बेटा है, कोई बेटी है, आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। साथियों, यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, यह पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो माफियाओं ने कैप्चर कर लिया है और जो सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है, उसका आईना है। किस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद पेपर लीक ही होते जा रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है, इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा और इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। यह हमारे करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है और इसलिए सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। आज आप देखिए कि ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, फ्यूचर लीक हो गया स्टूडेंट्स का। और एक तरफ ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, एजुकेशनल फ्रॉड हो रहा है इस देश में। और अब टाइमलाइन को समझिए। देखिए, क्रोनोलॉजी इस तरह की कि इस तरह का पेपर कोई सर्कुलेट कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ कदम उठाइए। सरकार सो रही है, एनटीए सो रहा है और इसमें जांच करने के बाद 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इस परीक्षा में 22 से 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे और सीबीआई जांच की भी बात की जाती है। 15 मई को सीबीआई जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ता है, पर मुख्य आरोपी कौन था? मुख्य आरोपी उन्हीं में से जो एग्जाम, एनटीए के एग्जाम प्रोसेस में जो केमिस्ट्री का लेक्चरर थे, वो मुख्य आरोपी में था। तो अब बीजेपी और सरकार यह कहती है ये तो किसी भारी ताकत का हाथ है। अब मुझे बताइए, आपका सिस्टम ही फ्लॉड है। जो पेपर सेट कर रहे हैं वही पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। एक तरफ हम पीएम कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, इसमें तो पूरा एनटीए कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और एक बड़ा खेल तैयार होता है, क्योंकि ये आउटसाइड की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कोई भी आउटसाइड की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर कोलैप्स है। अब आप सोच रहे हैं कि नीट के बारे में मैं कैसे बोल रहा हूं। मैं आपको बताऊं, मैं भी खुद नीट हमने दिया है, उस टाइम पीएमटी होता था। मैंने प्री पीजी दिया है उस टाइम, अब इसको प्री पीजी बोला पीजी नीट बोला जाता है। मैं भी डॉक्टर हूं, सर्जन हूं और इसलिए मैं समझता हूं कि नीट कितना मुश्किल एग्जामिनेशन है। हमें 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता था, तब जाकर हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जो हमारे दोनों साथी हैं, नौमान और हनन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कोई मशीन नहीं है कि आपने एक पेपर दे दिया, आप 1 महीने के बाद बोलते हैं वापस से पेपर की तैयारी करो। जो स्ट्रेस जो रहता है वो सिर्फ एक बच्चे का नहीं रहता, पूरे परिवार का रहता है। और आप ये सोचिए, मिडिल क्लास फैमिलीज किस तरह से लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। वो बार बार लोन ले पाएंगी? जो गरीब लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के गरीब परिवार हैं, जनरल के गरीब परिवार हैं, अपनी जमीनें गिरवी रखकर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या वो बार बार अपनी जमीनें गिरवी रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। और उनका फिर क्या रास्ता बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सुसाइड। और यह भी बहुत बड़ी बात है कि इसमें एनटीए की जवाबदेही क्यों नहीं तय करी जा रही। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल ट्रॉमा एजेंसी हो गई है। पूरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया है। सालों की मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, हर दिन
16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वापस से एग्जाम। मशीन नहीं है ये बच्चे लोग कि रीस्टार्ट कर दिया, कि आपने रीनीट कर दी, बोले अब तो हमने सब ठीक कर दिया। आपको वापस से मोमेंटम गेम करने में महीनों लग जाते हैं। जैसा कि हमारे नोमान और आनंद ने बोला कि पहले नीट में उनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे और अब जो नीट दी है उसमें शायद उनके इतने मार्क्स नहीं आए कि जिसमें उनका सिलेक्शन हो जाए। और एक तरफ ये सोचने वाली बात है, मोदी जी शिक्षा पर चर्चा तो करते हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि एग्जाम कैसे देना है। अब मोदी जी को यह कौन बताएगा कि एग्जाम लेना कैसे है? एग्जाम लेने के लिए भी मोदी जी ट्रेनिंग ले लें, भाजपा ट्रेनिंग ले लें कि एग्जाम कैसे करवाना है। विश्व गुरु तो बनना है पर एक एग्जाम तक ढंग से नहीं करवा पाते, और इसलिए क्योंकि उनके बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बात यह है, अगर किसी बड़े नेता का व्यक्ति जो बीजेपी के हैं वो एग्जाम दे रहे होते तो शायद वो एग्जाम में इस तरह की धांधली नहीं होने देते, या फिर खुद ही एक धांधली का हिस्सेदार बन जाएंगे वो कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। तो स्टूडेंट से 100% मेहनत चाहते हो, बट आप सिक्योरिटी के लिए 100% व्यवस्था नहीं कर रहे हो। और इसमें मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि कई मीडिया चैनल्स ने इनकी जबरदस्त पोल खोली है। उन्होंने बताया कि किस तरह से जेल होती है, बेल होती है और उसके बाद खेल होता है। जो भी इन एग्जाम्स में पकड़ा जाता है, जो धांधली कर रहा होता है, वो बेल पर छूट जाता है और सरकार का उसको संरक्षण रहता है। फिर बेल पर जब बाहर आता है फिर से उसका खेल शुरू हो जाता है। तो ये साइकिल तब तक नहीं टूटेगी कि जब तक इस सरकार में बैठे जो धांधली कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी।